यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 50 लाख। आपका धन्यवाद। आ गया भाई, आ गया। बीजेपी का संकल्प पत्र आ गया। और आया क्या हुजूर, खुलकर आया है। यूपी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में उस हर वर्ग और श्रेणी पर ध्यान दिया गया है जिसको लेकर योगी सरकार अक्सर विपक्षी पार्टियों के निशाने पर रही है। पिछले 5 सालों पर नजर डालें तो एनडीए में शामिल कई दलों ने बीजेपी से अलग अलग मांगों को लेकर बीजेपी का साथ छोड़ दिया। उसमें से एक है ओम प्रकाश राजभर। समय समय पर संजय निषाद भी योगी सरकार पर खूब दबाव बनाते थे। कारण था कि निषाद वोटर और उनकी मांगे। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में निषाद वोटरों को ध्यान रखते हुए निषाद राज वोट सब्सिडी की घोषणा की है, जिसमें 1 लाख की नाव खरीदने पर 40% की सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ निषाद वोटरों के लिए ही अलग से एक योजना क्यों? तो चलिए हम आपको निषाद वोटरों का समीकरण बताते हैं और क्यों बीजेपी निषाद समाज को ध्यान में रखकर एक अलग योजना लाई है, ये भी बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति आधारित पार्टियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले कुछ चुनाव में यह बदलाव हुआ। बड़े राजनीतिक दल जाति आधारित पार्टियों को अपनी तरफ करने में लगे रहते हैं। ये पार्टियां मुख्य तौर पर पिछड़ी जातियों की हैं। इन्हीं पिछड़ी जातियों में से एक प्रमुख जाति है निषाद। मछली मारना या जिनकी रोजी रोटी नदियों और तालाबों पर निर्भर है, वैसी जातियां इसमें शामिल हैं। इसमें केवट, बिंद, मल्लाह, कश्यप, नोनिया, माझी, गोंड जैसी जातियां हैं। उत्तर प्रदेश की करीब 5 दर्जन विधानसभा सीटों पर इनकी अच्छी खासी आबादी है। इसलिए निषाद समुदाय राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। समाजवादी रुझान वाले कैप्टन जयनारायण निषाद इस समाज के सबसे बड़े नेता थे। बिहार से आने वाले कैप्टन निषाद मुजफ्फरपुर से 5 बार सांसद रहे। वो किसी भी दल में रहे, उनकी जीत पक्की रहती थी। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के पार्टियां बदली, लेकिन उन्होंने कभी अपनी पार्टी नहीं बनाई। लेकिन पूर्वांचल के गोरखपुर में रहने वाले संजय निषाद ने 2016 में निषाद पार्टी के नाम से अलग ही पार्टी बना ली। इसके बाद बिहार में मुकेश सहनी ने विकासशील इंसान पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाई। वीआईपी भी निषादों की राजनीति करती है और इस बार यूपी में अपनी किस्मत आजमा रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, संत कबीर नगर, मऊ, मिर्जापुर, वाराणसी, भदोही, इलाहाबाद, फतेहपुर, पश्चिम के कुछ जिलों में निषाद की अच्छी खासी आबादी है। कई सीटों पर ये हार जीत तय करते हैं, इसलिए सभी दलों की नजर निषाद वोटों पर रहती है। इनकी रहनुमाई का दावा निषाद पार्टी करती है। इस वोट बैंक को साधने के लिए दूसरे दलों ने इस समाज के नेताओं को पार्टी में जगह दी है। जैसे बीजेपी ने जयप्रकाश निषाद को राज्यसभा भेजा है, वहीं सपा ने विश्वंभर प्रसाद निषाद को राज्यसभा भेजा तो राजपाल कश्यप को पिछड़ा वर्ग मोर्चे का प्रमुख बनाया। निषादों को अपने पाले में करने के लिए कांग्रेस ने पिछले साल नदी अधिकार यात्रा निकाली थी। पिछले चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उन्हें 4 सीटों पर जीत मिली थी। जिन सीटों पर वो हारी उसमें से 3 पर वह दूसरे नंबर पर थी। वहीं निषाद पार्टी ने किसी बड़े दल से गठबंधन तो नहीं किया, लेकिन उसके टिकट पर भदोही की ज्ञानपुर सीट से विजय मिश्र जीते थे। लेकिन इस जीत में पार्टी का योगदान कम, विजय मिश्र के प्रभाव का योगदान ज्यादा था। यूपी की राजनीति में आज ये दोनों पार्टियां प्रमुख हो गई हैं। सुभाषपा अभी सपा के साथ है। विधानसभा चुनाव के लिए निषाद पार्टी ने बीजेपी से हाथ मिलाया है। पार्टी प्रमुख संजय निषाद के बेटे बीजेपी के टिकट पर संत कबीर नगर से सांसद हैं। संजय निषाद विधान परिषद में हैं, लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। उत्तर प्रदेश के निषाद वोटरों पर बिहार की वीआईपी की भी नजर है। मुकेश सहनी यूपी का दौरा करते रहे हैं। वो 25 जुलाई को वाराणसी आकर फूलन देवी की प्रतिमा का अनावरण करने वाले थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उन्हें वाराणसी हवाई अड्डे से बाहर ही आने नहीं दिया। उन्हें वापस बिहार भेज दिया गया। उन्होंने 25 अक्टूबर को बलिया में आयोजित निषाद आरक्षण अधिकार जनचेतना रैली में कहा उनकी पार्टी यूपी में 165 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। आने वाले दिनों में उनके किसी दल से समझौते के भी आसार हैं। मुकेश सहनी के यूपी में दावेदारी से निषाद वोट पर राजनीति तेज हो गई है। संजय निषाद ने मुकेश सहनी को विभीषण बताया था। अब जब चुनाव के लिए आखिरी दांव चलने का मौका आया तो बीजेपी किसी भी तरीके से निषाद वोटों को लेकर जोखिम नहीं उठाना चाहती है और यही कारण है कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में निषादों के लिए सब्सिडी का प्रावधान रखा है। अब बीजेपी के इस ऐलान से निषाद वोटर कितने प्रभावित होंगे ये तो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो बीजेपी अपने डैमेज कंट्रोल की हर संभव कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।